सिंधु घाटी सभ्यता लगभग संपूर्ण पश्चिमोत्तर भारत में फैली थी, जिसमें आज का संपूर्ण पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ भाग, गुजरात और उत्तर प्रदेश का बहुत सा भाग था। सिंधु घाटी सभ्यता का ये भाग मिस्र के क्षेत्र से लगभग 4 गुना और मेसोपोटामिया से 2 गुना बड़ा था। ये सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे थे, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। सिंध के लारकाना जिले में कराची दादू रेलवे लाइन पर डोकरी रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक मुख्य शहर था। यह सभ्यता ईसा पूर्व 5000 साल पहले विकसित हुई थी। इसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, धोलवीरा, राखीगंज प्रमुख शहर थे। 1920 में भारतीय पुरातत्व के एक ऑफिसर रखालदास बैनर्जी ने इस प्रदेश का दौरा किया और पाया कि वहां कुछ ऐतिहासिक ईंटें, मिट्टी के टूटे हुए बर्तन बिखरे पड़े हैं, जिससे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में 1924 से 1930 तक काश दीक्षित और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में विशाल खुदाई की गई। खुदाई में वहां एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले, वही सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के शहर सिविल इंजीनियरिंग और अर्बन प्लानिंग के उन्नत टेक्नोलॉजी से बनाए गए थे, जिसमें पंक्तिबद्ध एक ही प्रकार के सुंदर मकान, सीधे और चौड़े रास्ते जो एक दूसरे से समकोण पर मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहनजोदड़ो में यह निर्माण कार्य कोई संस्था के हाथ में होगा। आज तक दुनिया में इतने प्राचीन बुद्धिमत्ता पूर्व नगर योजना के अधीन बने शहर नहीं मिले हैं। यहाँ हर गलियों में पक्की नालियाँ थी जो ईंटों से ढकी थी। जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिसमें अंदर जाकर सफाई या मरम्मत करने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। शहर में मकान 30 मंजिलों तक पक्के ईंटों से बने थे। इन ईंटों को जिप्सम, चूना, मिट्टी के गारे के साथ लेप दिया जाता था, जिससे दीवारें पक्की और वाटरप्रूफ बन जाती थी। यहाँ कहीं भी पत्थर का उपयोग नहीं हुआ है और न ही कहीं खिड़कियाँ मिली है। छत के पास रोशनदान लगे हुए हैं। हर घर में रसोई घर होता था, ईंटों का चूल्हा, यहाँ तक कि एक स्थान पर तंदूर मिला है, जिसमें लकड़ी की आग जलाकर आज की पंजाब की तरह रोटी पकाई जाती होगी। प्रत्येक घर में स्नानागार मिला है, जिसके फर्श पक्के ईंटों से बने थे और वहां का पानी पक्के मिट्टी से बने पाइप द्वारा बाहर गली के नालियों में निकाला जाता था। लगभग हर घर में कुआं मिला है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नान घर मिला है, जो पक्के ईंटों से बना है, जहां उतरने के लिए सीढ़ियां बनी है। शायद यह कोई धार्मिक स्थान हो सकता है। मोहनजोदड़ो में विशाल अनाज के गोदाम मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक अर्ध मूर्ति मिली है, जो कि एक पुरोहित की हो सकती है। इसके साथ तांबे और पत्थर के औजार, नक्काशीदार मोहरे, सोने के आभूषण, बच्चों के खिलौने खुदाई में मिले हैं। फ्रेंड, इन सब से तो यह हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता एक उन्नत, वैभवशाली, सुखी, संपन्न सभ्यता थी। अब हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि सिंधु सभ्यता के लोग कौन थे? इतनी उन्नत सभ्यता कैसे लुप्त हो गई? सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ गए होंगे? उनकी भाषा क्या होगी? क्या वो कोई धर्म को मानते होंगे? चलिए तो विस्तार से जानते हैं इन सब प्रश्नों के उत्तर। नृवंश सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सबसे पहले अफ्रीका से और बाद में ऑस्ट्रेलिया से कोकेशिया मानव जाति ने प्रवेश किया था, जबकि द्रविड़ लोग भूमध्य सागर तट की ओर से भारत में आए थे। सिंधु सभ्यता में मिले मानव कंकाल के रिसर्च से सिंधु संस्कृति के लोग द्रविड़ और ऑस्ट्रेलियन कोकेशियन जाति के थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलवीरा के लोग कौन सी भाषा बोलते थे और किस लिपि का उपयोग करते थे, यह हमें अभी तक नहीं मालूम। खुदाई में मिले मोहर से विभिन्न प्रकार के लगभग 400 मूल संकेत आइडेंटिफाई किए गए हैं। शब्दों की लिखावट दाएं से बाईं दिशा की ओर है। इसमें अधिकतर लिपि मुहरों के रूप में मिट्टी की पट्टी का, तांबा, कांसा, पत्थर
पर बनाई गई है। ऐसा लगता है कि इन मुहर की उपयोग व्यापार और आधिकारिक प्रशासकीय कार्य के लिए किया जाता होगा। कई लोगों ने इसे पढ़ने का दावा किया है, पर अभी तक इसे ठीक तरह से नहीं समझा गया है। मुहर में पिक्चर जैसे शब्द अक्षर न होके शायद आज की इमोजी की तरह मीनिंगफुल सिंबल हो सकते हैं। लगभग 4000 साल पहले जलवायु में परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी में लगातार सूखा पड़ा, जिससे खेती करना मुश्किल हो गया और करीब 900 साल पड़े सूखे ने सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ होगा। कुछ विद्वानों का यह तथ्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों द्वारा आक्रमण करने से ये सभ्यता का अंत हो गया, क्योंकि यहाँ जो मानव के कंकाल मिले हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि उनको दफनाया नहीं गया था, जबकि उनकी मृत्यु अस्वाभाविक स्थिति में मृत्यु हुई, ऐसा प्रतीत होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई मंदिर नहीं मिला, ना ही कोई हथियार मिले, जिससे प्रतीत होता है कि ये लोग बहुत ही शांति प्रिय और धर्मनिरपेक्ष रहे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती, पशुपालन के साथ व्यापार भी करते थे, जिसके प्रमाण मेसोपोटामिया में मिले हैं। खुदाई में प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह लोग मणि, शंख, सोने चांदी के गहने, तांबे, पीतल, मिट्टी के बर्तन का व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र में से 1/3 क्षेत्र को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है और आज भी कई सारे राज वो खुद अपने में समाये हैं। अब ये आने वाला भविष्य हमें बताएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में और कितने राज छिपे हैं। थैंक यू।